सना मिर्ज़ा साहिबा, कैसे देखती हैं आप इस वक्त जितने बेतहाशा चैलेंजेस हैं, मईशत, महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, एक आम आदमी तो अभी जो कीमत निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद बढ़ी तो लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। अब मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, जो कुछ होगा मलबा तो डाला जाएगा इन्हीं चेहरों पर जो हमारे सामने होंगे। कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखती हैं आप इन लोगों की, इस केयर टेकर सेटअप की, क्योंकि इनको 90 दिन से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है टू डील विद द होल सिचुएशन। कितनी कॉम्पिटेंस इनमें आपको नज़र आ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम बहुत अच्छी मिली है काकड़ साहब को, लेकिन आमिर भाई की ये बात 110% दुरुस्त है कि वो टीम उनको बना के दी गई है। उसमें कुछ उनके करीबी रुफका हैं और कुछ उनको लोग दिए गए हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थे टेक्नोक्रेट्स में उनको वही फराम किए गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी हमें बखूबी समझ लेना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस क्या हैं। इसको 3 महीने के लिए आना है तो इसके ऊपर उतनी ही एफर्ट की जाए, लेकिन जिस तरीके से आई है या लाई गई है उससे लगता नहीं है कि सिर्फ 3 महीने तक रहेगी। हाँ, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि ये 6 माह तक रहे, जो कि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कम से कम 6 माह जरूर लेगा इंतखाबात के लिए। लेकिन सवाल ये है कि चैलेंजेस सिर्फ इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी बात हो रही है चैलेंजेस की उसमें सरे फहरिस्त यही बात आ रही है कि जी इलेक्शंस करवाने हैं। मेरा ख्याल यह है कि इकोनॉमी के हवाले से बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी आगे फर्दर स्टेप्स हैं जो कि इस गवर्नमेंट ने लेने हैं, और इसीलिए इसको इतना इंपावर करने की कोशिश भी की गई है। फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो जलील अब्बास जिलानी साहब का एडिशन है, ये दोनों मेरे उस्ताद हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ माह में इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड बड़ा काम किया है बैकडोर चैनल के ऊपर रहते हुए, और मेरा ख्याल है कि उनकी प्रेजेंस बड़ा मैटर करती है ये बताने में कि इस वक्त की जो इदारों की और जो साबका हुकूमत की ख्वाहिश है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में ताल्लुकात बेहतर किए जाएं दूसरे ममालिक से भी और ब्रादर ममालिक से भी। तो एक तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम दिफाई तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमें अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए हमें टेररिज्म जैसा जो एक बड़ा सांप, बड़ा अजदहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो पिछले 1 डेढ़ साल में अपने काबू से बाहर हो चुका है। तो मेरा ख्याल यह है कि अगर हम टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इंतखाबात में जाएं। सरफराज बुगटी साहब को जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो सूबाई सतह से निकलकर नेशनल लेवल के ऊपर आके किस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो टेररिस्ट ग्रुप सर उठा रहे हैं उनकी सरकूबी करते हैं। तो चैलेंजेस की एक बड़ी फहरिस्त है, और अनवारुल हक काकड़ साहब पता नहीं अब इसके लिए उस तरीके से क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें आने वाले चंद हफ्तों में जो उनकी पॉलिसीज होंगी पता चल जाएगा। जहां तक लास्ट पॉइंट आपने बात की है महंगाई की, तो देखें इस गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं थी। ये जो बढ़ाए जा रहे हैं निर्ख, पिछले एक हफ्ते में जो 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़े हैं, या महंगाई की अगर परसेंटेज बढ़ी है, तो इस गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। कुछ चीजें आईएमएफ से एग्रीमेंट का नतीजा है और कुछ चीजें इंटरनेशनल मार्केट का नतीजा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि निगरान सेटअप की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि आवाम की फैसिलिटेशन हो, तो मेरा ख्याल है ये दीवाने के ख्वाब से बढ़कर कोई चीज नहीं होगी। इस गवर्नमेंट को वही करना है जो इनके सामने टेबल पर रखा जाएगा, और सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। अच्छी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो अच्छे नोट के साथ जाएंगे, बुरी इंप्लीमेंटेशन के साथ करेंगे तो फिर अगले सेटअप में इनमें से बहुत से लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी।